जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आप देख रहे हैं राइट साइड पे हमारे इकिया का बहुत बड़ा एक नाम लिखा हुआ है। इसको दूसरी साइड से हम आपको सैर करवाते हुए सुबह के वक्त कई दफ़ा नज़ारा दिखा चुके हैं बाहर से गुजरते हुए फजर के टाइम पे या उसके बाद शहर में। अब हम आज इसका अंदरूनी नज़ारा आपको दिखाते हैं। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसकी पार्किंग में से हम गुजरेंगे। ये है वो जो घर का जो सामान मिलता है, किचन बाथ, या देखें ये सारा घर बनाने के लिए जो सीमेंट, रेत, वो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इसको हम बाऊ मार्केट कहते हैं फ्रेंक जर्मन ज़बान में। बाऊ का मतलब होता है कोई चीज़ बनाना, जैसे घर बनाना कोई होता है या कोई चीज़, तो उसको कहते हैं बाउन। ये साइड पे हम आप को दिखाते हैं कि ये वाला वो है हॉर्नबाख। इसके अंदर हर तरह की चीज़ जो घर के किसी भी शोबे में, किचन में, बाथ में, ड्राइंग रूम में, जो भी, और फिर कील, थोड़ी, ये वो सारा। और ये उसका वो हिस्सा है यहाँ पे वो पत्थर वगैरह, या वो जो गैस जैसे होती, गैस चलाने वाली, या बाकी मुतलका चीज़ें इस साइड में। और इस साइड पे वो उसका दूसरी चीज़ें हैं जो किचन वगैरह में इस्तेमाल होती हैं इसको। और ये इसकी इस साइड पे जो है वो है इकिया मार्केट। इकिया मार्केट आज आपको हम दिखाएंगे। ये काफ़ी अरसे से बंद पड़ी हुई थी जो कोरोना की वजह से। अब कोरोना बेहतर हालात होने की वजह से ऐसा ऐसा खुल गया। पार्किंग में भी आप देख सकते हैं। पहले तो उन्होंने ये किया था कि इसमें सिर्फ टर्मीन यानी अपॉइंटमेंट लें ऑनलाइन फिर आ सकते थे। ये देखें, इसके लिए पार्किंग के लिए ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का निज़ाम बनाया हुआ है। इस साइड से हम आए हैं, ये है इसके नीचे जो पार्किंग है। ऊपर सारी इसकी वो बिल्डिंग है जिसके अंदर वो सारा फर्नीचर मिलता है। इसके अंदर किचन का सामान, बाथरूम का, ड्राइंग रूम का, मतलब जो भी किसी इंसान की ज़िंदगी के अंदर ज़रूरत पड़ सकती है किसी चीज़ की, जो बनाने वाली चीज़ें ये जोड़ने, वो इकिया मार्केट से मिल जाती हैं। और ये दुनिया का मशहूर स्टोर है। तकरीबन अमेरिका, कनाडा, बाकी मुल्कों में भी ये अब काफ़ी इसकी ब्रांचें खुल चुकी हैं। स्वीडन का कहते हैं बेसिकली ये स्टोर है, लेकिन जो चीज़ें बनती हैं वो अमूमन इंडिया में बनती हैं, लेकिन नाम ये मैं इसको मेरा पार्किंग के लिए ये वाला जो रास्ता है, इसको जो जगह है वो इस्तेमाल करता हूँ अगर खाली मिल जाती है। नॉर्मल तो ये इन्होंने लिखा हुआ है कि ये फैमिली के लिए है, वैगन, बच्चे अगर साथ हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी में भी अमूमन बच्चे एक साथ दो साथ होते हैं, तो इसलिए इसको यहीं पार्किंग की सीट भी पड़ी हुई है बच्चों की, इधर पार कर लेते हैं। ये इसका बैरूनी पार्किंग एरिया है जिसके ऊपर छत नहीं है। धूप के अंदर बहुत चमक रहा है, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पार्किंग हो सकती है। और इस साइड पे अगर हम नीचे छत के नीचे पार्किंग करना चाहिए, एक ही नहीं है बल्कि इसके नीचे भी इन्होंने। इकिया वालों की एक चीज़ है कि ये पार्किंग बड़ी खुली बनाते हैं और कोई इसके चार्जेस नहीं है, फ्री है। आप बेशक बाहर धूप में खड़ी करना चाहें वहाँ कर लें, या नीचे ये छत के नीचे करना चाहें तो यहाँ कर लें। यहाँ ज़रा गाड़ी ठंडी रहती है, धूप के अंदर गर्म नहीं होती। तो अब चलते हैं आस्ता आस्ता ऊपर की तरफ। देखें बड़ा सा लिखा हुआ है आइनगांग। आइनगांग का मतलब है एंट्री, जर्मन ज़बान का लफ्ज़ है। ये देखें हर जगह इन्होंने लगाया हुआ है। जिस शख्स ने भी आना है लिखा हुआ है कि इसके अंदर आप एंटर सिर्फ अपना मास्क, चेहरे पे मास्क लगा के जा सकते हैं। इस पे मास्क पे भी बहुत सारी बातें मशहूर हुई कि लोगों ने कहना शुरू किया दुनिया में कि देखे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, पार्लियामेंट्स के अंदर इन्होंने मास्क पे पाबंदी लगा दी कि जो मुसलमान ख़वातीन स्कूलों में जाती हैं पढ़ाने, स्कार्फ पे भी पाबंदी लगा दी। मास्क तो बात की बात है, चेहरा छुपाना। तो अब बाद लोगों ने कहा जी खुदा ताला ने इनके बंदों को भी मास्क बना दिए। नहीं जी, यहाँ एंटर होते ही जब इंसान आता है तो सबसे पहले ये नॉर्मल वर्ड है जर्मन का वेल कॉमन, लेकिन इन्होंने लिखा हुआ वेल कॉमन। दस स्वीडिश वर्ड, स्वीडन का, क्योंकि ये मैंने जैसे आपको बताया था ना स्वीडन का है। अब हम चलते हैं ज़रा ऊपर। ये इसका मेन एंट्रेंस है। कोरोना हालात के बाद, अब ये खुलने के बाद, ये देखें इस साइड पे जो इन्होंने चीज़ सहूलत दी हुई है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, वो ये है कि यहाँ बच्चे जो हैं जो माँ बाप के साथ आते हैं उनके लिए इन्होंने यहाँ एक खेलने का मुकाम बना दिया। ये देखिए अंदर सारे, लेकिन आजकल अभी रश इतना नहीं है। इधर आपको उसके लिए लिख के देना पड़ता है, पूरा नाम अपना ऊपर लिखा हुआ है, छोड़ने का टाइम और उसके आपने रजिस्टर करवाना है। बच्चा इधर या जितनी देर तक आप अंदर ख़रीदारी कर रहे हैं बच्चा यहाँ रह सकता है, और वापस आके आपको ये एक आला सा देते हैं जो आपके साथ होता है हर वक्त। अगर बच्चा तंग करे ये वो तो उसके ऊपर पीप से शुरू हो जाता है, पीप करना। अदरवाइज़ आप अपने टाइम पे आके ले सकते हैं वापस। अब हम चलते ज़रा ऊपर। देखिए ये इन्होंने प्राइसें कीमतें लगाई हुई हैं। इस साइड पे रेस्टोरेंट है,
रेस्टोरेंट पूरा बंद है, इन्होंने लिखा हुआ है भूख अगर सारा। और ये टेस्ट के बाद जो नेगेटिव टेस्ट आप अपना करवा के आपकी जेब में होगा तो फिर आप दिखा के तो अंदर रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। ये इनका कॉन्सेप्ट है इकिया वालों का। पूरी वर्ल्ड में इस तरह का कॉन्सेप्ट कहीं भी आपको नहीं मिलता। ये देखें कीमतें भी लिखी हुई हैं और सारा बताया हुआ है कि अगर ऑफिस के लिए टेबल चाहिए, ये साइड पे ये सारा दूसरा है कि सारा बेड है, ऊपर लाइटें, हर चीज़ इस स्टाइल से इन्होंने रखी हुई है। जो भी बंदा चाहे वो उसको देख सकता है कि मेरे लिए। क्योंकि मसला ये है कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं किसी भी स्टोर पे, इतना खुला स्टोर और जिसके अंदर हर चीज़ बड़े स्टाइल के साथ उसको उन्होंने दिखाई हुई है कि किस तरह आपके कमरे में या आपके घर में नज़र आ सकती है। ये देखें अब लिविंग रूम में जैसे टीवी किस तरह होगा, ऊपर आपकी किताबें कैसे होंगी, खाने का टेबल एक साइड पर पड़ा, ये इधर सोफ़े पड़े हैं तरह तरह के जो नए डिज़ाइन के मार्केट में अवेलेबल होते हैं, सारा इस तरह खुला रख देते हैं। अब ये कीमतें भी लगी हुई हैं, ऊपर नंबर भी लगा हुआ है, आप उसको कीमत पढ़ें, उसका नंबर स्कैन करें। आपको जब नीचे जाकर मैं दिखाऊंगा कि रिगाल में पड़े हुए कहाँ से आपने अपनी रेडी पे रखना और ले जाना है। ये कमाल चीज़ है, कमाल कंसेप्ट है। ये लाइटें दिखाई हुई हैं, कीमत लगी हुई है, इसके ऊपर देखते हैं ज़रा टेस्ट करते हैं। ये देखें 119 इन्होंने ऊपर लगाई हुई। बाकी ये अलमारियाँ लिविंग रूम के लिए सारी, और ये साइड पे देखें सारा, ये सारा रास्ते का दिखाया हुआ है नक्शा इन्होंने, कैसे इंसान पूरी अंदर जा सकता है, पैदल आ जा सकता है, किधर को क्या जा रहा है सारा। उधर से निकले तो ये भी इस साइड पे आप देख सकते हैं सारे सोफ़े जो नए लेटेस्ट, ये इन्होंने सारी इसके कीमतें लगाई हुई हैं। रश नहीं है, जुम्मे का दिन है आज, और अभी कोरोना के बाद ये फ्री इन्होंने किया, बगैर अपॉइंटमेंट के आ सकना। लोगों का भी ज़्यादा ट्रेंड नहीं, लेकिन जिसने भी आना है उसने ऊपर मास्क लगा के आना है। ये भी ज़मीन पे निशान लगाए हुए हैं कि 1.5 मीटर का फासला भी रखना है आपने। ये देखें ये इन्होंने वो वाला माहौल दिया हुआ है कि जैसे आपके लिविंग रूम में टीवी पड़ा हुआ है, एक साइड पे आपने वो बेहतरीन किस्म के खूबसूरत डिज़ाइनिंग लगाई हुई है आपकी जो, और एक साइड पे ये सोफ़ा, और फिर आपका थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए कुर्सी। ये सारा इस तरह का माहौल बना के दे देते हैं कि जो लोग आएँ अट्रैक्ट हो जाते हैं उसे देख के। ये देखें बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो डिज़ाइनिंग है, ये इनका जो कंसेप्ट है ना इकिया वालों का, इसी वजह से ये कामयाब भी हैं। स्वीडन के नाम की ये फर्म है, लेकिन ये बनवाते हैं इंडिया। देखें पूरी सजावट की हुई है, जिस तरह घर के अंदर आपको मेज़ के ऊपर आप बैठ के खाते हैं, ये फिर इन्होंने ठेके बनाया हुआ है, जैसे कोई लोग किचन के अंदर एक साइड पे और ना साथ कुर्सियाँ लगाई हैं। सारा वो दिखाते इस तरह हैं कि जो बंदा जब मार्केट में जाए तो वो जाके जब देखे तो उसको लगे कि मेरे घर के अंदर ये चीज़ इस तरह पड़ी होगी, फिर उससे उसको ख़रीदने का, वो जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ बेचनी हो तो कोई बंदा सामने बिठा के उसको वैसे ही वो खाना पीना शुरू कर दे और उसकी खुशबुएं उड़ रही हों तो बंदे का दिल कर पड़ता है चीज़ खाने के लिए लें। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इस साइड से हम होते हुए ये रास्ता, ये देखें उन्होंने सारा शो किया हुआ है कि आप कैसे जाएं, नीचे साइन दिए हुए हैं। ये बच्चों के लिए अंदर चलते चलते जो डबल बेड जो बच्चे ऊपर चढ़ के सोते हैं वो सीढ़ी लगी हुई है। और ये मैं आपको सारा बड़ा डिटेल के साथ दिखा रहा हूँ ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये जो, ये देखें इस साइड को जो रास्ता जा रहा है गालबन ये इधर से शॉर्टकट है, लेकिन अगर आपने सारा देखना है तो फिर आप ये देखें ऊपर भी फिर ये रास्ता सारा दिखाया उन्होंने, छोटे छोटे रिकाल बने हुए हैं। अभी आजकल इतना रश नहीं है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इसको बनाते हुए। जैसा कि सामने थोड़ी थोड़ी देर बाद इनकी वो बनी हुई है जगह, यहाँ वो बैठ के आपको जो काम करने वाले हो फिर आपको बताते हैं। आप कंप्यूटर पे डिज़ाइनिंग बना के, देखो ना जैसे कुंडे आए हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए। अगर वो तैयार नहीं है तो वो आपको फिर ये अब हम दूसरी साइड पे आ गए हैं निकल के। ये जो है ये वाला सारा अलमारियाँ इकिया की। अब ये देखें ये भी चलते हैं ज़रा आगे। लग रहा है कि वो शलाफ सिमर के अंदर जो स्लीपिंग रूम के अंदर जो अलमारियाँ होती हैं तरह तरह की, उनका ये डिपार्टमेंट शुरू हो गया। आप देख सकते हैं सारी जो नई मॉडर्न किस्म की जो अलमारियाँ अवेलेबल, ये सारी वही नज़र आ रही हैं। ये अंदर फिर ये कंप्यूटर लगे हैं, यहाँ पे आप बैठ के अपना वो कर भी सकते हैं इसको, हमें इस तरह की चाहिए। क्योंकि मैं एक दफ़ा पूरा आपको चक्कर लगा के दिखा दिया जाए। ये सारा मेरा आगे से बंद है, फिर ये इसकी तस्वीरें भी बनी हुई हैं।
चलते चलते सारी उन्होंने निशानदही की हुई है। ये फिर आगे इसी मतलब शलाफ सिमर या स्लीपिंग रूम के अंदर जो अलमारियों के साथ आप रखेंगे, ये क्या कहते हैं उसको, छोटे छोटे, तो ये देखें, ये अब आगे शीशे और लाइटें, और फिर ये आगे मेरा ख्याल है कि सही डायरेक्शन पे जा रहा है, क्योंकि ये वापस जाने के लिए गालबन, ये फिर देखें, ये भी इनकी ख़ास खूबी कि इस तरह की चीज़ें रखते हैं कि जो फैमिलियाँ हैं अपनी डिज़ाइनिंग के लिए, खुशी के लिए, जो उनको पसंद है वो ले सकें अंदर से। ये वाली जगह, ये सारी बच्चों के लिए डिपार्टमेंट नज़र आ रहा है सारा। ये देखें बच्चों के कमरे में बकायदा उन्होंने दिखाया हुआ है, स्वेटर लटका हुआ है, स्क्रीन से बनी हुई है, बेड, और इस साइड पे फिर आगे टैपी, क्योंकि ये उनके मुतल्लिका कमरे में सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, सारी उन्होंने रखी है। ये देखें इस साइड पे भी आ गए, ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं, डाल के बच्चों के खेलने की चीज़ें इस साइड पे, ये सारा लगता है कि ये बच्चों के मुतल्लिका चीज़ें, छोटे छोटे बेड उनके लिए कमरे में जो चीज़ें बच्चे लोग रखते हैं, ये देखें सारा चीज़ें। ये आजकल रश नहीं है इसलिए आपको बड़ी डिटेल से सारी चीज़ जो है वो दिखाई जा सकती है। चलते चलते अब हम आहिस्ता आहिस्ता पूरी जो चीज़ें जहाँ मौजूद हैं वो सारी दिखाते हुए आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है इसके एंड पे लेके जाएंगे। ये देखें ये सब बच्चों के मुतल्लिका या घर के मुतल्लिक को, ये देख सकते हैं आप, यहाँ आप अंदाज़ा लगा लें, सामने देख लें इस साइड पे। अब हम आहिस्ता आहिस्ता घूमते घुमाते तकरीबन इसके एंड पे पहुँच गए। हमारा राउंड जो है वो मुकम्मल हो गया। अब हम इस तरह सामने रेस्टोरेंट है, थोड़ा सा ज़रा रेस्टोरेंट पे भी नज़र मार लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या वो सहूलतें दे रहे हैं, फिर उसके बाद निचले फ्लोर पे चले गए। 1.5 मीटर का फासला लगाया हुआ। ये जो किचन, वो जो रेस्टोरेंट का एरिया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मली ये देखें, ये सारा सिर्फ उन लोगों को इजाज़त है जिनके पास नेगेटिव टेस्ट मौजूद है, जिसके पास नेगेटिव टेस्ट नहीं है वो यहाँ खा नहीं सकता। ऊपर का फ्लोर मुकम्मल हो गया, अब ज़रा नीचे चलते हैं, नीचे क्या कुछ है। देखें नीचे उतरते तो साइडों पे भी जो जगह है उन्होंने छोड़ी नहीं है, हर जगह का इस्तेमाल किया। ये होते हैं पकड़, ये सीढ़ियाँ उतरते हुए साइडों पे भी उन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं, और ये सामने रेहड़ियाँ हैं। यहाँ से आपको ऊपर जो चीज़ें आपने देखी है, नंबर नोट किया हुआ है, मुख्तलिफ जगहों में आके वो आपको चीज़ें मिलेंगी, आप अपनी रेडी पे रखेंगे और ले जा सकेंगे। अभी हम ज़रा चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता आगे को। ये देखिए साइडों पे आप खुद देखते जाएं और अंदाज़ा लगाते जाएं ये यहाँ क्या चीज़ें शुरू होंगी। ये अपना पिरच, प्लेट, सारा वो सारी जो भी घर के अंदर चीज़ इस्तेमाल हो सके वो सारी इधर अवेलेबल है। नए ये सारा सामान इंडिया से आलमोस्ट तैयार होकर आता है, और लेकिन फर्म ये स्वीडन की है। कुछ लोग यहाँ ये जो इकिया मार्केट है ना फ्रैंकफर्ट के अंदर, उसका अंदरूनी नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनका जो कंसेप्ट है ऐसे बनाया है इन्होंने रास्ते अंदर से कि जहाँ ऐसे घूमते जाएं और आपको हर चीज़ के ऊपर एक दफ़ा ज़रूर नज़र पड़े। ये नहीं है कि आप चीज़ें डायरेक्ट एक जगह पर, बल्कि आपने इस तरह घूम के सारे स्टोर में से जाना है कि हर चीज़ के ऊपर एक दफ़ा आपकी नज़र पड़े और फिर आपको याद आ जाए कि हो फलां चीज़ भी मैंने लेनी थी, तो वो सामने आ गई है, तो चलो मैं ले लेता हूँ। इस तरह का स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनका निज़ाम है। ये देखें, ये स्लीपिंग रूम के अंदर जो सराहने सरूने रज़ाइयाँ वाला सारा वो वाला सामान नज़र आ रहा है। यहाँ नोट हाउस का, हम जिसको कहते हैं इमरजेंसी एग्ज़िट, आग लगने की सूरत में जर्मनी में ला है कि हर थोड़े थोड़े फासले पे इस तरह के जो दरवाजे हैं ये लगे होने चाहिए। यहाँ बाहर जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये उन्होंने लिखा हुआ है नोट हाउस का अलार्म गेशिट, अगर कोई बंदा इसको खोलेगा तो अलार्म चल जाएगा। और ये सीढ़ियाँ बनी हुई ऊपर वाले फ्लोर से नीचे, ये एमरजेंसी के लिए लोग भाग के बाहर निकल सकते हैं, ये लाजमी होता है, उसके बगैर यहाँ इजाज़त नहीं मिलती। अब हम चलते हैं आगे। ये देखें, ये सारे आपको हर तरह की चीज़ कागज़ देखनी, यानी वो जो बेड के ऊपर वो चादर सी डालते हैं लिखा हुआ है। फिर आगे चलते हैं इस साइड पे, गार्डियन, ये पर्दों का सारा है सामान ऊपर लिखा हुआ है जर्मन ज़बान में, सारा कुछ तरह तरह के पर्दे हैं। फिर इस साइड पे अगर हम चलते हैं तो इधर भी ये दूसरा शोबा शुरू हो जाता है। इन्होंने बेसिकली कोई चप्पा, कोई जगह ऐसी छोड़ी नहीं, पूरी जो फ्लोर जितने हैं कि जिसके अंदर कोई जगह जो समझा बंदा कि ये खाली रह गई। ये देखें, ये तरह तरह के कालीन हैं। किसी ज़माने में ईरान के कालीन बड़े मशहूर होते थे, अब तो ये हर मुल्क से बन के आ रहे हैं ये। और इनकी प्राइसें जो होती हैं आम तौर पे दूसरी मार्केटों की निस्बत ज़रा सस्ती होती हैं,
आजकल क्योंकि कोरोना के बाद अभी स्टार्ट हुआ है, इतने ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे, नहीं तो यहाँ इतने ज़्यादा लोग होते हैं कि इंसान हैरान होता है कि ये देखें वो वाला स्टाइल भी पीछे है। और ये इधर मेरा पीछे आगे से बंद है शायद रास्ता, या नहीं, इधर से होते हुए हम बल्कि उधर से मेरा दूसरी साइड से निकलते हैं। ये ऊपर ब्लू रंग में लिखा हुआ है ये बात केमिकल का हर चीज़, ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है, तरह तरह के नए डिज़ाइनिंग वाले बात हैं। फिर इसके अंदर दिखाया हुआ है कि अगर किसी ने फिट करवाना है बात के अंदर खड़े होकर नहाने वाला सिस्टम, सारा इस तरह वो बना देते हैं कि जो बंदा आए उसको लगे कि बस मेरे घर के अंदर ये देखें। अब ये भी सिस्टम उन्होंने दिखा के बिल्कुल फिट करके बाथरूम पूरा दिखाया हुआ है कि कैसे आपके घर में। फिर बड़ी बात ये होती है कि ऊपर ये जो कलर करते हैं, जो डिज़ाइनिंग बनाते हैं लोग, इससे बड़े अट्रैक्ट होते हैं। ये सारा स्टाइल जिस तरह ये देखें, ये भी अब बात तरह तरह के ये देखें उन्होंने बकायदा उसको रख के दिखाया हुआ कि नलका किस तरह, और फिर इस तरह ये वाला सिस्टम हाथ धोने के लिए। चलें आगे चलते हैं। ये सारा बात के मतलब सारा शोभा ये चल रहा है। फिर आगे ये तौलिया आ गया, क्योंकि बात से मतलब तौलिया होते हैं। फिर इस साइड पे अगर आप देखें बात के मतलब ये चीज़ें जो बात है और ये वो सारी उसमें, और ये सारी शुरू हो गई। अगर हम देखते जाएं तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं इस साइड पे अगर चले तो आगे प्लास्टिक की चीज़ें शुरू हो गई, वो बड़े बड़े बैग टाइप की चीज़ें। और ये आगे देखते हैं साइडों पे सारा प्लास्टिक के बड़े बड़े डब्बे जो कि किचन में इस्तेमाल हो सकते हैं। वैसे आहिस्ता आहिस्ता हम अपने एंड की तरफ पहुंच रहे हैं। ये अगला जो डिपार्टमेंट आने वाला है ये है कि ये देखें ये लाइटिंग का आ गए, तरह तरह की वन सोनी लाइटें जो हैं आजकल की जो मॉडर्न तरीन लेड लाइटें हैं दूसरी, वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। वो आपको मैं थोड़ा सा चक्कर लगा के दिखा भी देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस किस तरह के लाइटें जो है मॉडर्न इस वक्त। इनकी जो टेक्निक होती है ये बिल्कुल नई चीज़ें ऐसी लेके आए। ये देखें आप जैसे कान्हे का जैसे वो जो ऊपर होता है ना वो चीज़, इस तरह की चीज़ें आमतौर पर दूसरी मार्केटों में नहीं होती। इनका अपना एक कॉन्सेप्ट होता है। ये देखें अभी ये जैसे लाइटें हैं, ये बड़ा इनका एक सादा चीज़ है, बनी हुई है कपड़े की, वो प्लास्टिक की है, लेकिन देखने में बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की डिज़ाइनिंग आप ये देखें। और ये चीज़ है प्लास्टिक की सारी, लेकिन बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। अगर इस साइड पे देखते हैं तो फिर वो बड़ी बड़ी लाइटें जो छत के ऊपर लगी हुई चाहिए ये सारी हैं। चलें अब आगे चलते हैं। घड़ियाँ आ गई, टाइम की कदर जो है इन कौमों को बहुत है। दो ही और होती है। आप कोई कुछ सब्र करें, ये कोई नहीं है, इनकी क्वालिटी की बुरी भी नहीं है इतनी। और ये 3 से 9 से काट के 4.5 यूरो की कई लोग होते हैं इनको नहीं होती घरों में पड़ी। 12 बड़ी बड़ी प्राइस, अच्छी प्राइस में ये अवेलेबल है यहाँ पे। अब चलते हैं जी आगे। ये छोटे छोटे पेगाल टाइप बनाए हुए हैं, ये भी गाल लिखा हुआ है जी बिल्डर, अच्छा तस्वीरें लगाने के लिए। और इस तरह ये अब घर के मुख्तलिफ़ चीज़ें मिक्स जो चीज़ें वो शुरू हो चुकी हैं तस्वीरों के लिए। ये देखते चलते आपको आइडिया हो जाए, बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ देख के ये तस्वीरों के जो तस्वीरें लगाने के लिए जो फ्रेम होते हैं वो हैं। ये बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं। फिर आगे फिर ये डिज़ाइनिंग के लिए बात चीज़ें रखी हैं जिस मोमबत्तियाँ जिसमें रखते हैं। और फिर ये वाला मोमबत्तियाँ आ गई आगे सारी। कोई ऐसी चीज़ जिसके मतलब आप दिन में सोचें कि हमें चाहिए वो यहाँ अवेलेबल ना मुमकिन है। ये देखें छोटी छोटी ये जो क्रिश्चियन लोग अपने कब्रों पे वो लगाते हैं, ये वाला वो चीज़ पड़ी हुई है। ये सारी तरह तरह की मोमबत्तियाँ जो ये शीशे के अंदर मुख्तलिफ जो खुशबू वाली, इसको अगर आप चला देते हैं तो ये तस्वीरें भी बनी हुई हैं कि आपके कमरे में वो वाली खुशबू अभी भी इधर से गुजरते हुए वो खुशबू उड़ रही है। और ये आगे देखेंगे ये सारे अब पौधे फूल ये अब शुरू हो रहे हैं। ये सारे प्लास्टिक के बने हुए हैं, लोग पसंद बाहर भी हैं ये, क्योंकि आज वैसे आजकल गर्मियाँ शुरू हो रही हैं तो लोग पसंद करते हैं। बड़े तरह तरह के ऐसे पौधे आपको यहाँ नज़र आएंगे जो आपको आम तौर पे बाहर दुकानों में ऐसा नहीं है। लोग पसंद करते हैं अपने गार्डन में रख लिया, अपने लिविंग रूम में रख लिया। ये सारी चीज़ें नीचे साथ गमले हैं और लिखा ग्रोसेस बड़े
फूल या पौधे। अच्छा ये देखिए मूवेबल एसबे, यानी अब यहाँ पे आपको वो चीज़ नज़र आएगी जो आपने पीछे देखी। ये सारे रेगाल बने हुए हैं 02, 04, और ये वो जो आपने नंबर नोट किया था ना पीछे पहले फ्लोर पे, वो नंबर आपने अंदर देखना है। ये अंदर नंबर लिखे हुए हैं, जैसे ये देखें 50 तो ये है। फिर वो जो वहाँ का नोट किया हो वहाँ आपको आराम से यहाँ रेडी साथ होगी आपके पास, जैसे इन्होंने पकड़ी हुई। ये अंदर सारा वो आप अंदर से लेंगे, उठा के ऊपर रखेंगे और लेके वो बाहर चले जाएंगे। ये सारा सिस्टम इनका कंसेप्ट जो है वो ऐसे चलता है। और दरमियान में जो जगह बची हुई है इधर भी इन्होंने चीज़ें रख दी हैं ताकि कोई ऐसी जगह है वो ज़ाया ना हो। नई सी नई मार्केट में ले कहते हैं। ये देखें ये इन्होंने बैंक में तो रंग गिटर, ये बेंच बैठने के लिए और से ऊपर कवर किया हुआ बकायदा, ताकि अगर कोई कपड़ा डालना चाहिए। और फिर ये नई चीज़ें, ये देखें ये भी नई से नई नए कलरों में नए डिज़ाइनिंग में ये हमेशा लेके आते रहते हैं चीज़ें। जब लोग सारा घूम के जा रहे होते हैं वहाँ से भी उनकी नज़र पड़ती है, फिर वो कहते हैं चलो ये भी एक साथ ले लेते हैं। ये इनका कंसेप्ट है इकिया वालों का, जो कि बहुत अच्छा है। इसी बेस पे ये देखें इस वक्त कामयाबी है। देखें छतरियाँ आप गर्मियों के लिए उन्होंने लगा के रखी, डिज़ाइनिंग कितनी कितनी बड़ी हैं। यानी आपने अपने आपके गार्डन है या आपका वो तरासे बैठने के या फिट करें, सिर्फ 149। अब अगर देखा जाए मार्केट बाकी दुकानों पे जाए तो ये सिर्फ बड़ी बड़ी महंगी मिलेगी। ये सारी पैकिंग में पड़ेगी। खुद सेल्फ सर्विस वाला सिस्टम है, वहाँ से निकल के ये भी इकिया का हिस्सा है। जब लोग बाहर अपना ख़रीदारी कर के पूरा बाहर निकलते हैं तो उन्हें सामने एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, उसके सामने उन्हें चीज़ें भी रखी हुई हैं कि जो लोग यहाँ से ख़रीद सकते हैं, ख़रीद के मीठे। ये स्वीडन का स्पेशल चीज़ें जो स्वीडन में चलती हैं। इसके बाद फिर ये इधर खाने पीने के लिए सारा देखो। ये अंदर से फ़ारग होने के बाद जब बंदा बाहर निकल आता ना, फिर इन्होंने बाहर ये चीज़ें स्वीडन की ख़ास चीज़ें इधर फ्रिज में रखी हैं जो लोग बड़ी मुनासिब प्राइस में, ताकि जो भी जाते हुए खाने पीने का सौदा भी खरीद सके। जब आप ख़रीदारी करने के बाद बाहर निकल आते हैं तो जो इनके जो कैशियर के बाद इस साइड पे अगर किसी को कोई शिकायत कोई मामला हो तो वो यहाँ आके अपनी शिकायत कस्टम सर्विस यूनियन के मुतल्लिक़ अगर कोई शिकायत हो, फिर इस जगह पे इन्होंने अगर कोई पैकिंग करनी है, किसी ने कोई तोहफ़ा या पेपर लगाए हुए हैं, फिर ये मशीन लगी हुई है जहाँ हर तरह के जो कील छोटे छोटे मोटे वो जो कोई आपको चाहिए बाद में, तो आप इसमें पैसे डालें तो अपनी मर्ज़ी का देखें। ये इसमें मुख्तलिफ़ तरह के कील और ये वो, और वाल पेपर का भी इधर बना हुआ है। ये लॉस्ट मेटल पटरी जो आपने वापस छोड़ना है, यानी अगर आपने कोई चीज़ यहाँ वापस रखनी है, जो गिलास छोड़ना है यहाँ रख सकते हैं। और इस जगह पे अगर आपने कोई शिकायत है, किसी बंदे ने कोई चीज़ वापस करनी है, ये जैसे वापस करनी है, इधर सहूलत दी गई है। ना नंबर खींचें वहाँ से मशीन से, वेट करें और फिर यहाँ जब आपकी बारी आए तो वहाँ आप चीज़ वापस दे लेंगे। साइड से हम ऊपर गए थे, अब हम निकलते हैं वापसी पे इस रास्ते से, ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह ये रास्ते जो हैं दोनों साइड से। दूसरी साइड से हम एंटर हुए थे, पहले अपना नीचे से ऊपर फ्लोर पे, फिर वो हम के नीचे। अब हम दूसरी साइड से बाहर निकलते हैं। ये इन्होंने बड़ी बड़ी लिफ्टें लगाई हुई हैं ताकि वज़न ज़्यादा हो तो वो पूरी जो रेडी है जो वागन है सामान वाली वो अंदर चली जाए। और यहाँ से ये है कि यहाँ से भी आप नीचे ले जा सकते हैं पार्किंग एरिया में। जिस एरिया में हमने गाड़ी पार्किंग की उससे फिर एक नीचे भी एक दूसरा एरिया 2 फ्लोर की पार्किंग इन्होंने बनाई हुई है, ताकि जब रश का टाइम होता तो इनके ये वाला बाहर का सारा नज़ारा है जो छत के नीचे नहीं है, काफ़ी खुली पार्किंग। मेरा ख्याल है पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको दिखा दी है। उस साइड से हम ऊपर गए थे। इनकी जो मेन एंट्रेंस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो बाहर से नज़र आती है पैदल एंटर होने। जो लोग यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं वो यहाँ से आते हैं पैदल, और यहाँ उनकी एंट्रेंस है। वो एक गाड़ियों के लिए रास्ता है, यहाँ पार्किंग की थी गाड़ी, और यहाँ से एंटर होने के बाद फिर लोग जिन्होंने ऊपर जाना है वो राइट साइड पे ऊपर चले जाते हैं, और जिन्होंने बाहर जाना है वो ये देखें। यहाँ से हम बिल्कुल स्टार्ट में ऊपर गए थे। ये बड़ी बड़ी लिफ्टें हैं, ये इनकी वो डिज़ाइनिंग है। और अब हम चलते हैं वापस गाड़ी की तरफ। उम्मीद है दोस्तों पसंद। अगर इसके अंदर कोई मज़ीद मालूमात चाहिए तो गूगल में जाके आप चेक कर सकते हैं कि ये इकिया कब शुरू हुई, कितने कौन कौन से मुल्कों में कितनी ब्रांचें हैं।
ये भी देखें, इस साइड से भी इस पर लिखा हुआ है आइन में और हम वहीं